if we take a partition P of closed interval AB such that P is equal to A is equal to x naught, A is equal to x naught and x1 and x2 and xn, where xn is equal to our B. यानी कि हम A और B के साथ साथ बस दो ही पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं A और B के बीच में, ठीक है। लेट यहाँ है हमारा x1 और यहाँ है x2, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा दिस इज आवर, ओके। तो यहाँ से भी हम एक ऐसा ही लाइन ड्रॉ करेंगे। सही जा रहा है ना भाई? हाँ सही है, ठीक है, हो गया। तो हमारा LPF, व्हाट इज द LPF, हमें फॉर्मूला पता था, हम पता है फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द LPF, यानी LPF या फिर लोअर सम ऑफ द फंक्शन f विथ रेस्पेक्ट टू द पार्टीशन P, दिस पार्टीशन P, दिस इज इक्वल टू, इसका जो हाइट होगा इसको हम स्मॉल m1 लेते हैं और इसको हम कैपिटल M1 लेते हैं और इस हाइट को फिर हम स्मॉल m2 लेते हैं और फिर इस हाइट को कैपिटल M2 लेते हैं। ये वाला जो हाइट है इसको हम स्मॉल mn ले रहे हैं और ये वाला जो हाइट है इसको हम कैपिटल Mn ले रहे हैं। देखो यहाँ जो स्मॉल m1 है, इट इज द इन्फिमम ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f of x इन द सब इंटरवल x0 to x1. Okay, similarly small m2 is the infimum of the function y is equal to f of x in the subinterval x1 to x2, and mn, small mn, this height is the infimum of the function y is equal to f of x in the subinterval x2 to xn. Okay, similarly this is the supremum of the function y is equal to f of x in this interval, and this is the supremum of the function y is equal to f of x in this interval, and this height is the supremum of the function y is equal to f of x in this इंटरवल, ठीक है। और ये जो छोटा वाला हाइट है इसको हम स्मॉल m भी कंसिडर करेंगे और ये वाला जो हाइट है इसको हम कैपिटल M कंसिडर करेंगे, फॉर स्मॉल m इज द इन्फिमम एंड कैपिटल M इज द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f of x इन द क्लोज्ड इंटरवल a b। क्लियर? तो LPF का फॉर्मूला क्या था? LPF का फॉर्मूला था फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया प्लस थर्ड रेक्टेंगल का एरिया। हमने यहाँ बस 4 ही पॉइंट कंसीडर किए हैं तो हमें 3 ही रेक्टेंगल मिलेंगे। अगर हम n पॉइंट कंसीडर करेंगे तो हमें n-1 रेक्टेंगल्स मिलेंगे, यानी कि लोअर सम ऑफ द फंक्शन f कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टीशन P इज इक्वल टू स्मॉल m1 इंटू ये क्या होगा, डेल x1, ये डेल x2, ये डेल x3 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डेल x2 यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये डेल x1 यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, सो LPF इज इक्वल टू स्मॉल m1 इंटू डेल x1 प्लस स्मॉल m2 इंटू डेल x2 प्लस स्मॉल mn इंटू डेल xn। ये मैंने यहाँ डेल xn होगा ना, ये मैंने यहाँ कंसिडर किया है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 कंसिडर किया है मैंने। हियर आई हैव टेकन n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैं xn लिखूं या फिर x3 लिखूं, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये है हमारा LPF इज इक्वल टू दिस, ठीक है, मिल गया आपको। ओके, उसी तरह हम UPF की बात भी करेंगे। सो UPF, सो दिस यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस ये जो एरिया है दिस प्लस ये जो एरिया है दिस, ठीक है। सो ये जो बड़ा वाला ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया प्लस ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया प्लस
ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया करूं तो मुझे मेरा यूपीएफ मिल जाता है, यानी कि अपर सम ऑफ द फंक्शन एफ करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी। ठीक है, तो उसी तरह हम लिख सकते हैं यूपीएफ इज इक्वल टू, ये जो हाइट है इसका हाइट कितना है, कैपिटल M1, सो कैपिटल M1 इंटू डेल x1 प्लस कैपिटल M2 इंटू डेल x2 प्लस कैपिटल Mn डेल xn। ठीक है, सो दिस इज आवर यूपीएफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन p। क्लियर? ओके, सो हम यहाँ एक बात और भी लिख सकते हैं। देखो, ये जो एरिया है यहां से लेकर यहां तक जो शेप है इसका एरिया, दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सो the integration of f of x dx from a to b, this area, ये इसका अमाउंट जो है, ठीक है, ये जो अमाउंट है, दिस इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू यूपीएफ एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एलपीएफ। इतना हमें अब तक क्लियर है। ठीक है, और एक बात ये हम कह सकते हैं कि LPF इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल m इंटू बी माइनस ए। ठीक है, b माइनस ए यानी कि दिस लेंथ और स्मॉल m यानी कि दिस लेंथ, तो इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये एरिया मिल जाता है, दिस रेक्टेंगल का एरिया मुझे मिल जाता है, जो कि छोटा होगा दिस रेक्टेंगल का एरिया से। ठीक है, ये जो LPF है इससे अगर मैं इतना एरिया माइनस कर दूं, घटा दूं, तो मुझे ये एरिया मिल जाता है। तो ऑब्वियसली स्मॉल m इंटू बी माइनस ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू LPF एंड LPF इज स्मॉलर देन इक्वल टू आवर इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम a to b एंड दिस इज स्मॉलर देन इक्वल टू UPF एंड UPF इज स्मॉलर देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, यानी कि ये जो हाइट है दिस इंटू दिस करूंगी तो मुझे मिल जाएगा इतना एरिया वेयर b इज ग्रेटर देन इक्वल टू e। अगर मैं और एक पार्टीशन कंसिडर करूं, कंसिडरिंग पार्टीशन p स्टार, पार्टीशन p स्टार नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे नाम उसका, p1। ठीक है, कंसीडरिंग पार्टीशन p स्टार क्यों नहीं ले रहे हैं वो भी बताऊंगी। अभी p1 पार्टीशन को कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, कंसीडरिंग पार्टीशन p1, ये p है, इसको हमने p1 लिया। ठीक है, पार्टीशन p1 ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल ab। ठीक है, यही स्मॉल इंटरवल, ये जो क्लोज इंटरवल है, इसका हम और एक पार्टीशन लेंगे। अगर और एक पार्टीशन, एक न्यू वाला पार्टीशन लेंगे विच इज नॉट इक्वल टू दिस p एंड this p and p1 is not equal, then उसके हिसाब से हम LPF और UPF बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, considering a new partition p1 of the closed interval AB where p1 is equal to, हाँ इसके पास भी कुछ अमाउंट्स, कुछ पॉइंट्स होंगे A और B के बीच वाले और खुद A और B भी। तो p1 के पास क्या क्या है देख लेते हैं। P1 has A is equal to x0, then x1, then x1 dash, and then x2, then xn। ठीक है, x1 dash जो है ये x1 और x2 के बीच में कहीं एक लेट है। लेट यह है हमारा x1 dash, यहाँ है ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम x1 डैश कंसिडर करेंगे। तो हमें और एक न्यू वाला पार्टीशन मिल जाता है। हाँ, हमें और एक न्यू वाला पार्टीशन मिल जाता है। ठीक है,
And see, this partition is not equal to this partition, as all the elements of the partition is not equal to all the element of this partition. ठीक है, अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें to this curve, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक रेक्टेंगल मिल गया. यानी ये जो रेक्टेंगल हमें मिला था, ठीक है, फॉर एलपीएफ की बात कर रही हूँ, तो ये जो रेक्टेंगल हमें मिला था, इसके बीच में बस एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा लेने से ही ये दो रेक्टेंगल में बट गया, है ना. ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया. सो लेट दिस हाइट इज नोन एज स्मॉल m1 डैश, ठीक है, और this height is also known as capital M1 dash. ठीक है, ये जो इंटरवल है इतना से इतना तक, ये जो सब इंटरवल है, इसके लिए हमारे फंक्शन का जो इन्फिमम होगा, द इन्फिमम ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f of x इन दिस सब इंटरवल, दिस इज स्मॉल m1 डैश. एंड फॉर दिस इंटरवल, फॉर दिस सब इंटरवल x1 टू x1 डैश, ठीक है, इसके लिए हमारा जो फंक्शन y इज इक्वल टू f of x है, इसका सुप्रीमम कैपिटल M1 डैश है. तो हमारे LPF और UPF में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम अभी देखेंगे. पहले ये स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है. इक्वल टू f of x corresponding to the partition P1. ओके, सो LP1F is equal to this area plus this area plus this area plus this area. ओके, देखो बस एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से एक रेक्टेंगल दो रेक्टेंगल में बट गया. और आपको पता चल रहा है कि ये जो हमने रेक्टेंगल कंसिडर किया था LPF बाहर करते टाइम, ये जो रेक्टेंगल हमने कंसिडर किया था, ये इस रेक्टेंगल को हमने ऐसे अभी बांट दिया टू फाइंड आउट LP1F. ठीक है, तो ये जो एरिया है ये छोटा होगा इस एरिया से, ये एरिया प्लस दिस एरिया, दिस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये जो एरिया प्लस दिस रेक्टेंगल का एरिया इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन दिस टोटल एरिया. Therefore, we can say that LP1F is greater than LPF. Okay, this rectangle का एरिया प्लस दिस रेक्टेंगल का एरिया प्लस दिस रेक्टेंगल का एरिया प्लस दिस रेक्टेंगल का एरिया करें तो हमें UP1F मिल जाएगा. ठीक है, और आप ये रेक्टेंगल को कंसिडर करें, दिस रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल को कंसिडर करें तो दिस रेक्टेंगल is greater than this area plus this area, this plus this rectangle का एरिया प्लस दिस रेक्टेंगल का एरिया इज स्मॉलर देन दिस बिग रेक्टेंगल का एरिया. Therefore, our UP1F is smaller than UPF. So, our LP1F is equal to, ठीक है, this is equal to small m1 del x1 plus small m2 del x1 dash plus small m1 dash into del x2. अभी ये del x2 क्या है, अभी ये है del x2, this is del x2 for to find out the LP1F. okay, so this plus this plus this plus this, ये जो है small mn into del xn. ठीक है, ये दिस एरिया, ये क्या है, स्मॉल m1 del x1 is the area of
the first rectangle, and small m2 del x1 dash is the area of the second rectangle, and small m1 dash into del x2 is the area of the third rectangle, and उसी तरह small mn into del xn is the area of the fourth rectangle. ठीक है. Okay. So this is our LP1F. Okay. And UP1F is equal to capital M1 del x1 plus capital M2. ये this is the area of the first rectangle, this is the area of the second rectangle, this is the area of the third rectangle, this is the area of the fourth rectangle. ठीक है. ओके. अभी भी हम ये कह सकते हैं कि LP1F is smaller than equal to integration of f of x dx from a to b, and this is smaller than equal to UP1F. ओके. और अभी भी हम ये कह सकते हैं कि LP1F is greater than equal to small m into b minus a, and UP1F is smaller than equal to capital M B minus A. ठीक है. हमने बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेके एक नया पार्टीशन स्टार्ट कर दिया तो क्या बवाल बच गया था. लेकिन अगर हम n नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले where n tends to infinity, तो क्या होगा. If y is equal to f of x, a is equal to x naught, b is equal to x1, x2 और ऐसे करके x1 डैश पॉइंट बस लिया था तो क्या हुआ था, है ना. गजब हुआ था. यहाँ देखो, बस एक ही पॉइंट बीच में से ले गए तो क्या हो गया. लेकिन अगर हम n नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेंगे पार्टीशन P के पॉइंट्स के अलावा, तो क्या होगा. तो हमें एक अपर सम और एक लोअर सम मिलेगा उस नए वाले पार्टीशन के हिसाब से. ठीक है. तो हमने तो एक एग्जांपल देख लिया कि अगर हम पार्टीशन P के अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके एक नया पार्टीशन बनाएंगे और उसके हिसाब से LPF और UPF निकालेंगे तो क्या होता है. लेकिन अगर हम दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेंगे तब भी हमें एक नया अपर सम और लोअर सम मिलेगा इस पार्टीशन के हिसाब से. और पॉइंट्स तो इनफाइनाइट हैं. तो वैसे अगर हम बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन कंसिडर करेंगे, हाँ, बहुत सारे अलग अलग पार्टीशन, अलग अलग सेट ऑफ पॉइंट्स बिटवीन ए बी, कंसिडरिंग ए बी, अगर हम बहुत सारे पार्टीशन कंसिडर करेंगे तो हमको बहुत सारे उनके हिसाब से LPF और UPF मिलता है. तो हमको एक सेट ऑफ LPF और एक सेट ऑफ UPF मिलता है. ठीक है. If n is the number of points taken in the new partition, and if n tends to infinity, यानी कि अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर करें पार्टीशन P के पॉइंट्स के अलावा, हाँ, उन पॉइंट्स के अलावा, जैसे कि
एक पॉइंट, ये एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट से। लेकिन यहाँ दिखाई तो दे रहा है, और जूम करके और बहुत सारे पॉइंट ले तो इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट, ऐसे 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 करके अगर हम इनफाइनाइट पॉइंट लेंगे, यहाँ 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 ए से बी तक अगर हम n नंबर ऑफ पॉइंट्स लेंगे एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या होगा, तो हमें जो लोअर सम और अपर सम मिलेंगे दैट विल मर्ज टू द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन y is equal to f of x in a to b, from a to b। कैसे, देखो अगर हम बस दो ही पॉइंट ले रहे थे तो हमें ऐसे, ये कहाँ गया है हमारा x1 है ना, ये प्लस this rectangle का एरिया प्लस this rectangle, this is our u, this is our LPF जो हमने पहले कंसीडर किया था। लेकिन अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे तो this rectangle का एरिया प्लस this rectangle का एरिया, दिखाई दे रही क्या, प्लस this rectangle का एरिया प्लस दिस रेक्टेंगल का एरिया प्लस दिस रेक्टेंगल का एरिया, ऐसे 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 करते जाएंगे। तो हमें जो यहाँ LPF मिल रहा है, यहाँ जो LPF मिल रहा है, तो ये जो हमको नया वाला एक पार्टीशन मिल गया उसके हिसाब से हमें जो नया वाला एक LPF मिलता है, लेट उसको नाम देते हैं LP-F, यानी कि हमारा नया पार्टीशन का नाम है पीडेस। उसका जो एरिया है, ये जो सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल मिल रहे हैं, ये सारे रेक्टेंगल का एरिया मिला के मुझे LPF मिल रहा है। दिस इज नियरली इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन f of x dx फ्रॉम a to b। एंड उसी तरह अगर हम बहुत सारे n नंबर ऑफ पॉइंट्स ले हुए n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जो हमें नए वाले अपर सम मिलेंगे उसको हम नाम देते हैं UP-F, एंड दिस इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन f of x ds फ्रॉम a to b। यानी कि दिस प्लस दिस, छोटे छोटे पताशे, छोटे छोटे, हाँ अभी दिस रेक्टेंगल का एरिया प्लस 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 दिस रेक्टेंगल का, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो हमें मिल जाता है हमारा UP-F, एंड व्हिच इज नियरली इक्वल टू आवर इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन f of x dx from a to b, and we will see that अभी हम ये देख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि this LP-F is equal to UP-F is nearly equal to UP-F। अभी ये दोनों का जो वैल्यू है, ये दोनों का जो अमाउंट है, ये सेम है, ये लगभग सेम हो जाता है, ठीक है। इन दोनों का एरिया, ये जो एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू f of x है, उससे मर्ज करता है, ठीक है। नाउ हमें ये तो पता है कि अगर हम एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे तो हमें दो रेक्टेंगल मिल रहे थे, अगर हम n नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे तो हमें n नंबर ऑफ एक्स्ट्रा रेक्टेंगल मिलेंगे। उनका एरिया में सम करती जाऊं तो दैट विल बी मर्ज टू this area under the curve y is equal to f of x, ठीक है। नाउ
Each partition gives rise to a pair of sum, the upper and the lower sum. By considering all the partition of the closed interval AB, we get a set of upper sum U and the set of lower sum L. The set of upper sum U and the set of lower sum L. ठीक है, जैसे जैसे हम बहुत सारे पार्टीशन लेते जाएंगे, अलग अलग पॉइंट्स लेकर, ठीक है, नए नए पार्टीशन बनाते जाएंगे, तो हमें एक सेट ऑफ अपर सम एंड द सेट ऑफ लोअर सम मिल जाता है. अगर हम एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहे थे तो हमें एक नया लोअर सम और एक नया अपर सम मिल रहा था. तो वैसे ही अगर हम बहुत सारे पॉइंट कंसिडर करें तो हमें उसके हिसाब से बहुत सारे लोअर सम और बहुत सारे अपर सम मिल रहे हैं. तो उस मतलब हम एक सेट बना सकते हैं लोअर सम के हमारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, और एक अपर सम का सेट बना सकते हैं हमारे फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का. ठीक है, और एक बात कि जो सेट ऑफ अपर सम है, द सेट ऑफ अपर सम उसका इन्फिमम, द सेट ऑफ अपर सम उसका इन्फिमम, यानी कि इन्फिमम ऑफ द upper sum of the set of upper sum is called as upper integral, and उसी तरह supremum of the set of lower sum L is known as lower integral. हम अपर इंटीग्रल को ऐसे डिनोट करते हैं और लोअर इंटीग्रल को ऐसे डिनोट करते हैं. Now, what is Darboux condition of integrability? Darboux condition of integrability. This says that when two integrals are equal, upper integral is equal to lower integral of the function f of x is equal to integration of the function f of x dx from a to b. अगर हमारा upper integral is equal to lower integral is equal to the integration of f of x dx from a to b, then we say that f is Riemann integrable or integrable. Then we say that f is Riemann integrable और सीधा साधा integrable and over integrable over the closed interval AB. देखो अक्षर थोड़ा कैचो मैचो जैसा लग रहा है मुझे. तो when our lower integral is equal to upper integral is equal to integration of the function f of x from a to b, then we say that the function f is integrable over the closed interval ab. Okay, अगर हम f belongs to r of ab या फिर f belongs to r ये कहते, so this ये अरे हैं to express that f small f is integrable over our closed interval AB. ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि स्मॉल m इंटू बी माइनस ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए बी. एफ ऑफ एक्स डी एक्स integration of f of x dx from a to b, and this is smaller than equal to capital M into b minus a
where b is greater than or equal to a. ये स्मॉल m क्या है? It is the infimum and capital M is the supremum of the function f is equal to y is equal to f of x in the interval a to b, in the closed interval a to b. Okay, अगर दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अगर हो गया, या फिर दिस इज नॉट इक्वल टू दिस हो गया, या फिर दिस और दिस आर ऑन इक्वल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं जो फंक्शन f है इट इज नॉट इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल ए बी. ठीक है, इसमें से कोई भी एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि द फंक्शन f इज नॉट इंटीग्रेबल इन द इंटरवल ए बी, इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ओके, और हम ये भी समझ गए कि जो अपर एंड द लोअर इंटीग्रल है ये दोनों तभी एग्जिस्ट करेंगे अगर हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड होगा तो. ठीक है, इफ आवर फंक्शन इज बाउंडेड विद इन द इंटरवल एंड एग्जिस्ट विद इन द इंटरवल. ओके.